कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं। मैं देश को ये कह रहे हैं कि देश हमारा बिल्कुल ही कंगाल है, ना रोटी है, ना खाने को फल है, ना पहनने को कपड़े हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा देश सबसे नीचे है। इनको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अगर 70 वर्ष तक, पूछा सुनो जरा, अगर 70 वर्ष तक इन्होंने इस देश को दिया होता ना, लूटा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं किया होती, अब बात का नहीं लगाया होता, देश की हिंदू मुस्लिम एकता को ना तोड़ा होता, तो आज हमें दिन देखना ही पड़ता। इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती। 70 वर्ष मलाई खाते रहे, अपना पेट भरते रहे। आज देश सड़कों का जाल बचाया जा रहा है, ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, आज वो दर्द हो रहा है। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना से सबूत मांगते हैं। ये लोग हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान का देश का मुसलमान कहता है। संघ ने आजादी से पहले और संघ ने आजादी के बाद में ये कहा है देश को, देश के सभी हिंदुओं को, सभी सनातनों को ये कहा है कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान होना चाहिए, किसी में मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कांग्रेस ने ठाकरों को लाया पंडितों से, दलितों को लाया मुसलमानों से। ये करने वाले लोग हैं। संघ ने सदैव हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की हम बात करने वाले लोग हैं और सबको समानता का अधिकार देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब इस प्रकार के जो आप आरोप लगा रहे हो, मैं समझता हूँ इनमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। जनता देख रही है। भाई उनका बयान है। जनता का क्या कहना है? आप जनता के पास जाते हैं ना जी, क्या सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं काम के लगते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगते हैं। और मैं इन सपा वालों को बताऊंगा, आपको काम विकास क्यों नहीं दिख रहा है। देखो, रिफॉर्म की बात करता हूं मैं, आपको हाईवे कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, आपको G20 कितने इकोनॉमी करी है आपका, और टेक्नोलॉजी में आपको बढ़ावा दिया है। और जो चौड़े हाईवे हुए हैं, कितने हुए आपके डिजिटल, और डायरेक्ट आज जो घूस खाते थे सपा, आज डीबीटी जा रही सीधी डायरेक्ट खाते में। और तो सुनो, अरे सुनिए सर, सुनिए, आपको मैं विकास गिनाता हूँ। आपके 2015 साल में आपको विकास हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। आज 15 साल में आप विकास देखिए, आपको वंदे भारत दे दी, आपको हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, आपको हमने बड़े बड़े चौड़े रोड दे दिए, आपको हमने वो तो आपको मिला है ना। नहीं, इनको क्या मिल गया? इनको नहीं मिला, हमें मिला, जनता को। इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? इनकी सरकार में क्यों नहीं मिला? इन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुआ? इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? गड्ढे मिले। कह रहे आप डॉलर ऊपर हो गया। आपके नेता कौन सा फॉर्च्यूनर में नहीं चलते, मैगडी नहीं खाते, लिवाइस की जींस नहीं पहनते, एप्पल का फोन नहीं लेते, तो कहां से डॉलर के मुकाबले रुपया आएगा? बताओ, आपके पास है कोई जवाब? ओ बिल्कुल। आप क्यों, अरे आपके कौन से फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं? अखिलेश जी कौन सा बिजनेस करते हैं, हमें भी बता दो। हम नौकरी छोड़ के हम भी वही बिजनेस कर लेंगे। कुछ तो होगा आपके पास। अभी बेहतर काम कर रही है सरकार। हाँ बिल्कुल, अच्छा कर रही है। और एक सरकार के रिफॉर्म से क्या असर देखता है आम पब्लिक, क्या सोचती है उस पर? देखिए, सरकार के रिफॉर्म से पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि हर चीज का, हर कल्चर का, हर चीज का। अब क्या है ना कि अगर मैं इकोनॉमी का देखूं तो इकोनॉमी अगर देखिए तो जियो पॉलिटिकल से भी है, लेकिन क्या होता है कि जो अपोजिशन होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। तो इसमें देखना है ना कि किस सिचुएशन से हो रहा है। सिचुएशन को लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली लोग सिचुएशन को समझे तो वो चीज बोलेंगे ही नहीं। देखिए, हर चीज में कमियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी बहुत अच्छा, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में या किसी के गवर्नमेंट में 1 रुपए अगर फंड आता था, उसमें से 70 पैसे खा जाते थे। 90 हाँ, 70 पैसे खा जाते थे। 30 पैसे काम होता था। पता है कि अगर रोड बन रहे हैं तो रोड निकल रहे हैं। आप खुद देखिए ना, लोग आजकल तो ऑनलाइन है, सब कुछ है, कि डेली बेसिस पे कितना रिफॉर्म हो रहा है हर सेक्टर में। मानता इकोनॉमी आज इंडिया की ही नहीं है, स्टेबिलिटी इंडिया की ही नहीं है। इकोनॉमी अगर देखें तो एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्रीज के भी इकोनॉमी पे उथल पुथल है, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल्स। अब रशिया, आज जैसे देख लिया कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर जो भी मेटल्स, कल की अगर हाल देखे तो मेटल्स हाई रेस पे था, लेकिन डाउन एट द इवनिंग वो फॉल कर गया। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर तो हर जगह जीरो नहीं, जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही सब कुछ हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं? नहीं, उसके बारे में सरकार की पॉलिसी करीब ठीक है और उनका हम स्वागत करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है आपकी नजरों में? बिल्कुल देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो बिल्कुल। हाँ जी अंकल, बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं? काम बढ़िया हो रहा है। हाँ? काम बढ़िया सरकार कर पा रही है सही काम? सही काम कर रही, पब्लिक के लिए कुछ हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी, क्या है सिचुएशन? सिचुएशन मैम ठीक है, काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो रिफॉर्म्स है, ये कह रहे हैं कि जीएसटी लाके लोगों को परेशान कर दिया, जो और रिफॉर्म्स है लोगों को परेशान कर दिया। पब्लिक क्या कहती है इन रिफॉर्म्स पर? परेशान नहीं कर रहे, जीएसटी लगा तो अच्छा कर रहा है। पहले कम से कम इसमें अभी हमारा टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है सरकार का। तो घपले खत्म हो रहे हैं? हाँ, घपले बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। सरकार के पास अगर पैसा आएगा तो सुविधाएं देंगी, आगे हाईवे बनेंगे, रोड बनेंगी।
आप क्या कहते हैं सर, रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, पॉलिसी ठीक है सरकार की? बिल्कुल अच्छी है, आम पब्लिक क्या सोचती है उन पॉलिसीज के बारे में, जो जो सरकार की पॉलिसीज हैं? सब कुछ सही सोचती है, जो भी सोच रहे हैं लोग सही सोच रहे हैं। तो ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार की नीति नियत अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। विपक्ष पहले अपने कार्यकाल पे नजर डाले और उसको एनालाइज करे, उसके कंपेयर में इसको देखे। तो आप कह रहे हैं कि ये वाली सरकार ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल बहुत अच्छी है। आज ये कौन कर रहा है बढ़िया काम? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश इस वक्त मतलब सुधार की ऊंचाइयों पर है। मैं दो क्षेत्रों में बताना चाहता हूं, कृषि सुधार और सामाजिक सुधार। तो कृषि सुधारों में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने पहली बार, इस देश के प्रधानमंत्री ने उस आखिरी किसान को किसान सम्मान निधि योजना से दिया, जो डायरेक्ट उसके खाते में जाती है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। दूसरी बात, ये सरकार मृदा कार्ड लेकर आई, जो सॉइल टेस्टिंग करके बताती है कि आपको क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड, हम बात करते हैं, इन्होंने मंडियों का एकीकरण किया है। मंडियों का एकीकरण होने से क्या हुआ, जो बीच के बिचौलिए थे उनका गैप खत्म हुआ और सरकार और किसानों को उचित लाभ मिलने लगा। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक सुधार में क्या हुआ। अभी मेरे भाई और बहुत लोग सारी बात कर रहे थे, पहले क्या था, आयुष्मान कार्ड योजना थी, नहीं थी। अगर इन्हें याद होगा तो इतना गैस की तंगी रहा करती थी। अगर सिर्फ एक गैस की बात कर ले तो गैस के सिलेंडर की इतनी ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी, जिसका कुछ नहीं था। सरकार ने इसमें सुधार किया, आपके 8 या 12 सिलेंडर किए और जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की। अब जिसको देखना ही नहीं है, अरे सड़क पे निकलो ना आप, जिस जिले में जाओ वहां दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। उद्योग कहां से बढ़ेंगे? जहां विकास होगा वहां से बढ़ेगा। आप देखना ही नहीं चाहते। आप बात कर रहे थे इसकी, आप बात कर रहे थे उसकी। देखिए, दलों की बात से बात नहीं चलेगा, आपको बात करनी पड़ेगी उस आम आदमी की। आपने तो ये तक कह दिया था कि राम काल्पनिक है। इस देश में, राम के देश में राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो ये झूठे काले चश्मे से सच नहीं दिखाई देता। के मंत्री हैं जिनका सपोर्ट ही कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने इससे पहले वाले सत्र में लिख के दिया था, उन्होंने कहा था कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा के द्वारा जो तस्वीर खींची गई है, जो पुल की बात करते हैं और राम की बात करते हैं, उस तस्वीर से कहीं ये पता नहीं चलता है कि वहां पर राम के द्वारा बनाया हुआ कोई पुल है। उन्होंने साफ तौर से कहा काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। नहीं, जितेंद्र सिंह ने कहा, कोट कर रहे हैं, राम काल्पनिक है। जितेंद्र सिंह आप भी के भारतीय जनता पार्टी के भाई, मंत्री किस हैं। कोट बताइए ना, राम काल्पनिक है। राम का देश है या नहीं? आप राम निकाल का के देश है या देखो। नहीं? आपकी नजर में क्या है? मेरे नजर में आपकी राम नजर में? राम हमारे आराध्य हैं। आपकी पार्टी की नजर में मेरे नजर है? में राम हमारे आराध्य हैं। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सर्वोसर्वा है राम। अब इनकी बातों का जवाब दीजिए। अब आप ये बताइए, कभी गरीब आदमी ये सोच सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसका इलाज होगा? प्रधानमंत्री ने संभव किया, 5 लाख तक का बीमा लोगों को देने का काम किया। ये मुझे बताएं कि अगर लोगों को अनाज मिल रहा है आज, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान पूछा जा रहा है? वहां क्राइटेरिया फिक्स है। आप अगर इसमें लाई करते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, सबको व्यवस्थाएं मिल रही है और जिसको कमी निकालना ही है। अरे आप अच्छा बताइए कि आप विपक्ष हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपकी इस योजना में ये खामी है, इसमें सुधार करना चाहिए। तो मैडम, ये लोग उसमें करना ही नहीं चाहता। अभी बताइए जी, इसका क्या जवाब है? इनका वही है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ बोलो दिन रात। आयुष्मान कार्ड में पता है कि नहीं कि 9 लाख नंबर, एक ही नंबर पर, एक ही मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए। सीएजे की रिपोर्ट, क्या बताना चाहोगे? अरे पता नहीं है कि गांव में सेंटर्स बनने हैं, कंप्यूटर बहुत वाले लोगों पे मोबाइल भी नहीं है। सच से अलग। अरे एक गांव में 9 लाख लोग होते क्या? अरे तो एक गांव में, मैडम एक जरा बता दे, आंकड़ा बताए किस नंबर। अच्छा, वो कौन सा तार नंबर को है जिसमें 9 लाख है? बताए, अभी ये साबित करे कि सुनिए, एक सेकंड सर, लेकिन मैं दुबे जी मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, लेकिन क्या आयुष्मान योजना जैसी कोशिशें अच्छी नहीं है? कोशिश अच्छी होती है, लेकिन उसका अमल कितना है हुआ? अच्छा कि नहीं? द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, इसका मतलब नीयत अच्छी है ना? सुन लीजिए, नीयत अच्छी है नीयत ही तो अच्छी नहीं है। और कैसे? चलिए ठीक है, पब्लिक का कहना ये है कि जी पब्लिक ने ये ठाना है कि सरकार के साथ ताल से ताल मिलाना है।